असद, जी भाभी। अपने वीडियोग्राफर से तो पूछो, 3 महीने हो गए तुम दोनों की शादी को, अब तक उसने वीडियो नहीं दी। जी भाभी, बस आज ऑफिस से वापसी पे उसकी तरफ चक्कर लगाऊंगा। सुनो असद, आज मैं तुम्हें ऑफिस से जल्दी फ्री कर दूंगा। तुम ऐसा करना, नायला और तानिया को अपने साथ लेकर चले जाना मार्केट, वहाँ से गर्म कपड़े खरीद लेना। मैंने सुना है इस्लामाबाद में काफ़ी सर्दी हो रही है। ठीक है, तुम मुझे वापसी में ना हॉस्पिटल से पिक कर लेना। जी भाभी, बिल्कुल। हाँ चले आप। यस आई एम डन, चलते हैं। वैसे मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों के साथ साथ मैं भी कोई नौकरी कर लूँ, सारा दिन घर में अकेली बोर हो जाती हूँ। अरे, अगर तुम जॉब करोगे तो इतना बड़ा घर कौन संभालेगा? यानी कि मैं इस घर की बहू होने के साथ साथ इस घर की चौकीदार भी हूँ। हम इस पर बाद में गुफ्तगू कर लेंगे, गेटिंग लेट। शाम को जल्दी आ जाऊंगा, रेडी रहना। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह। आज तो थका दिया यार तुमने। अभी मैंने सही वाली शॉपिंग की ही कहाँ है जो आप थक गए? सही वाली शॉपिंग? इतना सब कुछ तो ले लिया, और क्या चाहिए तुम्हें? सब कुछ मैंने आपकी भाभी की पसंद कर लिया है। किसी भी चीज में मेरी पसंद शामिल नहीं है। तो तुम भाभी से कह देती। कैसे कह देती? क्रेडिट कार्ड उन्हीं के हाथ में था ना। ये क्या बात हुई? असद, मैं आपकी बीवी हूँ और आपकी बीवी होने के नाते मुझे सिर्फ और सिर्फ आपसे पैसे मांगने चाहिए, ना कि आपके भाई और भाभी से। वो तो ठीक है, मगर क्या? देखिए, ये जो जॉइंट अकाउंट सिस्टम है ना, ये सबसे पहले खत्म करें, या तो फिर मुझे एक अलग क्रेडिट कार्ड बनवा कर दें, क्योंकि मैं अपनी छोटी छोटी जरूरतों के लिए ना किसी के सामने हाथ नहीं फैला सकती। ओके, मैं भाई से बात करता हूँ, अगर वो मान गए तो मैं कल ही तुम्हारा कार्ड अप्लाई कर देता हूँ। क्या मतलब मान गए? आपको इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। आप 50% के हकदार हैं इस बिजनेस में। आपको इजाजत नहीं मांगनी चाहिए, बल्कि सिर्फ कह देना चाहिए, वो भी इसलिए क्योंकि जॉइंट अकाउंट है, अदरवाइज उसकी भी जरूरत नहीं पड़ती। ये किस किस्म की बातें कर रही हो तुम आज नायला? असद, यू आर अ मैरिड मैन नाउ। आपके ऊपर आपकी बीवी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ना कि आपके भाई और भाभी की। अग्रीड, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन क्या? देखो नायला, आई डोंट थिंक कि शादी के बाद इंसान अपने रिश्तों से दूर हो जाता है। और रही बात भाई और भाभी की, तो मैंने तुम्हें शादी से पहले ये बात बता दी थी कि मैं अपने भाई और भाभी के पास रहता हूँ। देखें असद, आप अपने भाई और भाभी के पास नहीं रहते, बल्कि आप दोनों भाई एक साथ रहते हैं, और वो भी उस घर में जो कि आपके अब्बा जी का है। चलो यही समझ लो, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ एडजस्ट करना सीखो नायला। असद, एडजस्ट ही तो कर रही हूँ मैं। हमारी शादी से लेके हमारे हनीमून तक सब कुछ तानिया भाभी ने प्लान किया था। हमें कहाँ जाना है, क्या पहनना है, क्या खाना है, कहाँ रुकना है, सब कुछ उनकी मर्जी से हुआ था। यार वो बड़ी हैं हमसे, हमारे भले के लिए कहती हैं। अगर उन्हें हमारा भला करना है ना, उनसे कहें कि हमें थोड़ी फ्रीडम दे। यार बस करो नायला, अब हम ये टॉपिक चेंज नहीं कर सकते। असद, जिस दिन इस घर का सिस्टम चेंज हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ये टॉपिक भी चेंज हो जाएगा, ठीक है? असद, नायला, असद, नायला, नायला, तानिया भाभी, तानिया भाभी, नायला, होश में आओ नायला, होश में आओ नायला, क्या हुआ है तुम्हें? नायला, तानिया भाभी। मैं तुम्हें कुछ प्रीनेटल विटामिन्स प्रिस्क्राइब कर दूंगी, साथ में फॉलिक एसिड, और तुमने बाकायदगी से लेना है, ठीक है? बहुत ख्याल रखना है तुम्हें अपने आप का। भाभी, नायला की तबीयत अब कैसी है? फिक्र की कोई बात नहीं है, ऐसी हालत में चक्कर आना मामूल की बात है। जाओ मिठाई लेकर आओ, मुंह मीठा करो सबका। मिठाई? अरे तुम बाप बनने वाले हो। Congratulations. Thank you so much, भाई, thank you.
यासिर, हम मिठाई लेने चले? ओ हाँ हाँ हाँ, चलो अब ख्याल रखना, मैं हम लोग आते हैं, चलो। थैंक यू सो मच नाइला, तुमने मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी आज मुझे। बस बेटा मत पूछो, जैसे ही मुझे पता चला ना मैं नानी बनने वाली हूँ, खुशी के मारे मुझे तो नींद ही नहीं आ रही थी। मेरा बस नहीं चल रहा था, बस फौरन सुबह हो और मैं तुम्हारे पास पहुंचूं। यकीन करें सुबह से आप ही का इंतजार था मुझे। मैं तो तुम्हारी खाला को भी साथ लेकर आना चाह रही थी, अब वो थोड़ा सा मसरूफ थी इसलिए नहीं आ सकी। एक नजर देख लेती ना वो, मुझे तसल्ली हो जाती। वैसे इसकी जरूरत नहीं थी, तानिया भाभी ने रात को चेकअप कर लिया था मेरा। लेकिन बेटा मैं सारा ट्रीटमेंट और चेकअप तुम्हारी खाला से ही करवाऊंगी। वो इस शहर के बहुत बड़े मैटरनिटी होम में काम करती हैं, नाम है उनका। लेकिन जब घर में डॉक्टर मौजूद है तो हमें बाहर जाने की क्या जरूरत है? बेटा वो कोई गैर नहीं है, मेरी सगी बहन है और तुम्हारी खाला। अम्मी, वो मुझे नहीं लगता कि मेरे इन-लॉज इस बात पे राजी होंगे। कैसे नहीं मानेंगे? अरे तुम उन्हें मनाओगी तो वो मानेंगे ना। और ये तुम्हारी जेठानी अगर इतनी काबिल डॉक्टर होती ना तो आज इसका खुद औलाद होती, खुद तो बांझ है, तुम्हारा क्या इलाज करेगी? नहीं, क्या हो गया है? आहिस्ता बोले, इधर ही है वो। क्यों ना करूं ऐसी बातें, कुछ गलत कह रही हूं मैं क्या? बांझ को बांझ नहीं कहेंगे तो फिर क्या कहेंगे? बल्कि मैं तो कहती हूँ तुम जितना मुमकिन हो सके इसके साये से भी दूर रहो। बांझ औरत का साया भी मनहूस होता है। बस करते हैं, आप तो मुझे डराने लग गई हैं अब। मेरी जान, मैं तुम्हें डरा नहीं रही हूँ, हकीकत से आगाह कर रही हूँ। तुम्हारी जेठानी क्यों खुश होगी तुम्हारे बच्चा पैदा करने पे? तुम इस घर का वारिस पैदा कर रही हो। वैसे भी ये दोनों मियाँ बीवी तुम्हारे मियाँ पर और तुम्हारे घर पे कब्जा तो करके बैठे हुए। देखा नहीं तुमने आए दिन ड्रामों में कहानियों में क्या दिखाते? जेठानियों ने देवरानियों के बच्चे मरवा दिए। बताओ जरा, पता नहीं किस दुनिया में रहती हो तुम। अच्छा, इस बारे में हम आराम से बात करेंगे, प्लीज। क्या हुआ, उदास लग रही हो? उदास नहीं हूँ, थोड़ी परेशान हूँ। क्यों? तुम्हारी तो अम्मी आई थी ना, तुम्हें तो उल्टा खुश होना चाहिए। असद, मुझे आपसे एक मशवरा करना है। हाँ बोलो। दरअसल अम्मी ये चाह रही थी कि मेरा रेगुलर चेकअप खाला की क्लिनिक से हो। इनफैक्ट मैं भी यही चाहती हूँ। देखिए असद, वो कोई छोटा मोटा क्लिनिक नहीं है, पाकिस्तान के बहुत बड़े क्लिनिक्स में शुमार हो। लेकिन हो सकता है कि आपकी भाभी को इस बात पर एतराज हो। एतराज तो होगा, और वैसे भी उनके होते हुए हमें किसी और डॉक्टर की क्या जरूरत है? मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। अच्छा देखिए, मेरी बात का बुरा नहीं मानेगा, मैं अपनी खाला पे ज्यादा ट्रस्ट करती हूँ। क्यों? आप अपनी भाभी पे ट्रस्ट करते हैं, मैंने पूछा आपसे कभी क्यों? तुम खाला और भाभी का कंपैरिजन क्यों कर रही हो यार? कंपैरिजन आप कर रहे हैं सर। जिनके पास खाला काम करती हैं वो शहर की बहुत ही काबिल डॉक्टर है, एक ब्रांड बन चुकी है डॉक्टर बुशरा। मैं जानता हूँ, मगर नाइला। मगर क्या असद? देखिए ना प्लीज, मैं अम्मी को नाराज नहीं कर सकती, प्लीज मान जाए। अच्छा परेशान मत हो मेरी जान, मैं भाभी से बात करता हूँ। ठीक है, तो फिर मैं अम्मी को फोन करके फौरन बता देती हूँ ना। अस्सलाम वालेकुम मम्मी, क्या हाल है आपके? मैंने असद से बात की है, वो मान गए। जी जी, हम खाला से ही अब चेकअप करवाएंगे। सही है, आप कल का टाइम ले लें, मैं और असद आपको कल घर से पिक कर लेंगे। ठीक है, चले सही है, ओके, अल्लाह हाफिज। खाना लगाऊं आपके लिए? हाँ लगा दो, बहुत जोर की भूख लगी हुई है।
बस ठीक है, आप टेबल पे पहुंचे, मैं जल्दी से आपके लिए खाना लगाती हूँ। हाँ तो साफ साफ इनकार कर देना और कह दे कि नायला कंफर्टेबल नहीं है। और वैसे भी डॉक्टर बुशरा के नाम पे वो कुछ नहीं कहेंगी। शी इज अ बिग नेम, शी इज अ ब्रांड। अच्छा वैसे हमने इस्लामाबाद का प्लान किया है। पता है मैंने अनु खाला को कॉल किया था। शी वाज सो एक्साइटेड, शी वाज सो हैप्पी। उन्हीं की बेटी है जिनसे मेरी बनती है पूरे ननियाल में, और बनती ही नहीं है किसी से मेरी। लेकिन अब हम इस्लामाबाद नहीं जा रहे। क्या? आपकी बिजनेस मीटिंग थी ना? हाँ मगर भाई अब मेरी जगह किसी और को भेज रहे हैं काम से। क्यों? ऐसे नहीं बोलें प्लीज। क्योंकि भाई ये चाहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ टाइम स्पेंड करूँ, क्योंकि तुम बीमार हो, यू नीड केयर। उन्होंने कहा है कि आपकी भाभी ने कहा है। यार नायला क्या फर्क पड़ता है? कहने का मकसद तो उनका भी यही है कि शुरू के दिनों में नायला को थोड़ी सी ट्रैवलिंग अवॉइड करनी चाहिए। इसमें हर्ज क्या है? दरअसल उनके कहने का मकसद ये था कि नायला को खुश होना अवॉइड करना चाहिए और अपनी मर्जी से जीना अवॉइड करना चाहिए। कम ऑन यार नायला, वैसी भी बात नहीं है। तुम जानती हो वो हमारी तरफ थोड़ी ज्यादा केयरिंग है, तो इसमें बुराई क्या है? तुम्हारी तबीयत खराब हो सकती है नायला। बस कर दे असद, आप बिल्कुल अपनी भाभी की जबान बोल रहे हैं। देखो नायला, तुम्हारे जायज मुतालबे पर मैंने कोई आर्ग्यू नहीं किया। तुमने कहा कि तुम्हें सेपरेट ट्रीटमेंट चाहिए, आई एग्रीड विद यू, मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहा। लेकिन ये ट्रैवलिंग और इस्लामाबाद, आई डोंट एग्री विद दिस। लेकिन मैंने सबको बता दिया। तुम मना कर दो बाबा, व्हाट्स द बिग डील? देखो नायला, तुम जानती हो कि तुम्हारी स्माइल मेरी आधी थकान दूर कर देती है। अब तो अगर तुम इतनी छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जाओगी तो फिर कैसे चलेगा? कम ऑन नायला, स्माइल फॉर मी। गुड एफर्ट। तो ट्रैफिक में ज्यादा तो नहीं बिल्कुल मसला नहीं, टाइम पे पहुंच जाएंगे। अरे तुम लोग कहीं जा रहे हो? जी वो एक्चुअली डॉक्टर बुशरा से अपॉइंटमेंट लिया हमने, वहाँ चेकअप के लिए जा रहे हैं हम। लेकिन वहां जाने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना यहाँ पे, और तुम्हारा जो भी चेकअप होना है वो मैं फॉलो अप करती रहूंगी। लेकिन मैं अपना सारा ट्रीटमेंट उन्हीं से करवाऊंगी। भाभी वो दरअसल अनु खाला ने डॉक्टर बुशरा से टाइम लिया हुआ है, तो इसलिए हमें जाना पड़ेगा। हमें आपके तजुर्बे और सलाहियत पे कोई शक नहीं है, और वैसे भी घर पे तो आप हैं ही इसकी केयर करने के लिए। लेकिन डॉक्टर तो हमें वही रखनी पड़ेगी ना जिसके साथ नायला कंफर्टेबल हो। और वैसे भी आपने कहा था कि इस किस्म की हालत में हम नायला को किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं दे सकते। सो इट्स बेटर कि जहां से नायला चाहती है हम वहीं से उसका ट्रीटमेंट करवाएं। और वैसे भी फिर आपको पता ही है डॉक्टर बुशरा एक बहुत अच्छी डॉक्टर है। चलिए, क्योंकि रास्ते में हमें ट्रैफिक भी बहुत मिलेगा। हाँ चलो। अच्छा मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि डॉक्टर बुशरा ने हमें इस महीने अस्सलाम वालेकुम मम्मी। माशाल्लाह माशाल्लाह आपकी बहुत लंबी उम्र है। आपके बारे में ही सोच रही थी और आपने कॉल कर लिया। क्या कर रही थी मेरी बेटी? कुछ भी नहीं, तबीयत थोड़ी सी ना बोझल सी थी, तो जिठानी ने सूप बनाया था तो वही पीने लगी थी। अरे नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल मत पीना उस सूप को। पता नहीं उस सूप में उसने कुछ मिला ना दिया हो। बेटा वो कोई तुम्हारी या तुम्हारे बच्चे की खैर खो थोड़ी है। उसे बहुत अच्छी तरह पता है अगर तुम्हारे यहाँ बच्चा हो गया ना
तो खानदान में उसकी हैसियत 2 कौड़ी की होके रह जाएगी। आप बताएं फिर मैं क्या करूं? चने सूप तो मैं फेंक दूंगी, लेकिन बाकी घर के खाने तो वही पकाती हैं, किचन भी तो वही संभालती है ना। देखो बेटा, जब तक ये औरत उस घर में है ना, मुझे तो डर ही लगा रहता है तुम्हारी तरफ से। क्या करूं फिर? कैसे जान छुड़ाऊं उनसे? तुम मुझे आज रात सोचने का टाइम दो, मैं कल तुमसे मिलने के लिए आती हूँ। फिर देखना तुम, ऐसा गेम चलाऊंगी ना, दोनों मियाँ बीवी खुद ही इज्जत से घर छोड़ के चले जाएंगे। क्या ऐसे करना मुनासिब होगा? हाँ, क्यों मुनासिब नहीं है? ये घर खाली तुम्हारे जेठ का थोड़ी है, तुम्हारा मियाँ भी इस घर में बराबर का हिस्सेदार है। और वैसे भी औलाद हो जाने के बाद सारी जायदाद का वारिस हो जाएगा वो। और ये जो बात बात पे तुम दोनों मियाँ बीवी को अपने जेठ और जिठानी के आगे हाथ फैलाना पड़ता है ना अपनी जरूरियात के लिए, उस मोहताजी से भी जान छूटेगी। बेटा, मैं जो बात कहने के लिए आई हूँ और जिस मकसद के तहत मैंने आप लोगों को यहाँ इकट्ठा किया है, वो मेरी बेटी और इसकी खुशियों से जुड़ी है। जी जी, आप कहिए, हम लोग सुन रहे हैं। दरअसल मैं ये कहने आई थी कि मैं अपनी बेटी को ले जाना चाह रही हूँ। जब तक इसके यहाँ बच्चा नहीं हो जाता, ये हमारे पास ही रहेगी। मगर क्यों? जितना ख्याल उसका हम यहाँ रख सकते हैं मेरे होते हुए, वो आप वहाँ नहीं रख सकती हैं। ऐसा आप क्यों कह रही हैं? मैं वहाँ इसकी खाला को बुला लूंगी। असल में इसका ट्रीटमेंट उसी के क्लिनिक में चल रहा है। वो भी आप ही की मर्जी थी, इसलिए हम खामोश हैं। वरना मेरा नहीं ख्याल कि तानिया के अलावा किसी और डॉक्टर की हमें जरूरत होगी। बेटा, बात डॉक्टर की नहीं है, उस नन्ही सी जान की है जिसे अभी इस दुनिया में आना है। क्या मतलब है आपका? मतलब ये कि अब तुम मुझे पुराने ख्यालात वाली औरत समझो या कुछ भी, ये मेरा वहम नहीं है। मैंने ऐसे वाकयात अपनी जिंदगी में होते हुए देखे हैं। आप खुल कर कहें ना, आप क्या कहना चाह रही हैं? बड़े बुजुर्ग कहते हैं, जिस घर में बांझ औरत का साया हो, वहां किसी और की गोद हरी नहीं हो सकती। ये क्या कह रही हैं आप? नहीं, लेट मी स्पीक प्लीज। क्या कह रही हैं आप? ये सब लोगों की बनाई हुई मनगढ़ंत कहानियां हैं जिन पे आप जैसे लोग बिलीव करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, इन कहानियों का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। पता था मुझे कि तुम लोग यही बात करोगे, लेकिन मैं माँ हूं। मैं अपनी बेटी की खुशियों और इसकी जिंदगी के साथ समझौता बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं ये तो नहीं कह रही तुम लोगों से कि तुम लोग ये घर छोड़कर कहीं चले जाओ, उल्टा मैं अपनी बेटी को अपने साथ लेकर जा रही हूँ। आप होश में तो हैं? ये क्या कह रही हैं आप? हम दोनों भाइयों को अलग करने की बात कर रही हैं? मैं जानती थी कि तुम्हारा रद्द-ए-अमल यही होगा, इसलिए मैंने दूसरा रास्ता इख्तियार किया। मैं अपनी बेटी को अपने साथ ले जाऊंगी। मेरी बात सुनिए, नायला इस घर से कहीं नहीं जाएगी। नायला इस घर की बहू ही नहीं बल्कि बेटी भी है। जिस तरह आपको इसकी खुशी, इसकी जिंदगी अजीज है, आपसे कहीं ज्यादा हमें भी अजीज है। बस कह दिया मैंने। चलो तानिया, चलो आ जाओ। बेटा, तुम ही अपने भाई और भाभी को समझाओ। ये तुम दोनों के होने वाले बच्चे की जिंदगी का सवाल है। वैसे आंटी भाई सही कह रहे हैं, ये सब महज मनगढ़ंत बातें हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। असद, एक सेकेंड, मान लेते हैं कि ये सारी बातें मनगढ़ंत है, पर फर्ज करें कि ये सब कुछ सच हो गया तो क्या हम एक दूसरे को कभी माफ कर पाएंगे? इवन यासिर भाई और तानिया भाभी भी अपने आप को कसूरवार ठहराएंगे। और आप एक बात बताएं, क्या आप अपनी होने वाली औलाद पर किसी भी किस्म का रिस्क लेने के लिए मान जाएंगे? आपको पता है, शायद मैं सारी ये बातें अम्मी की रद्द कर देती, मगर हमारे अपने खानदान में ये 2-3 किस्से हैं जिनकी मैं खुद विटनेस हूँ। मैंने खुद देखा है सब कुछ। प्लीज आप समझाएं मुझे। ठीक है बेटा, मैं चलती हूँ।
तुम लोग 2-3 दिन सोच लो अच्छी तरह कि क्या करना है। या तो तुम्हारे भाई और भाभी कुछ अरसे के लिए इस घर से कहीं चले जाएं, वरना मैं अपनी बेटी को ले जाऊंगी यहाँ से। तानिया, मैं तो हैरान हूं असद की सास पर। इतनी बड़ी बात उन्होंने कितनी आसानी से कह दी। यानी वो हम दोनों भाइयों को अलग करना चाहती हैं। तुम फिक्र नहीं करो, हमारा असद बहुत समझदार है, वो कभी भी ऐसी गलत बात को नहीं मानेगा। तानिया, कोई जायज बात होती तो हम लोग मान भी लेते, लेकिन वो तो अजीब बेतुकी दकियानूसी बातें कर रही थी, जिनका कोई न सर है ना पैर। यानी वो तुम्हें सबके सामने बांझ कह रही थी। बर्दाश्त कर लिया मैंने, उनकी उम्र का लिहाज कर लिया मैंने, वरना सबके सामने भी मैं बदतमीजी कर देता उनसे। देखो यासिर, बांझ का ताना तो उन्होंने मुझे दिया, अगर मैंने बुरा नहीं मनाया तो तुम क्यों उतना हाइपर हो रहे हो? तानिया, बात हाइपर होने की नहीं है, बात सही और गलत की है, और वो औरत सरासर गलत है। तुम बता देना असद को, ना हम ये घर छोड़कर जा रहे और नहीं नायला अपनी माँ के घर पे जाएगी। तुम फिक्र नहीं करो, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। असद, प्लीज आप ठंडे दिमाग से सोचें। वैसे अम्मी ने जो कुछ भी कहा वो गलत नहीं कहा। देखिए, आज नहीं तो कल कभी ना कभी तो आपको अपने भाई से अलग होना ही था ना। मैंने ऐसे कभी सोचा नहीं। इट्स ओके, अब सोच लें आप, हमारे लिए और हमारे होने वाले बच्चे के लिए। असद, ये फैक्ट है कि आप इस कारोबार में, इस घर में बराबर के हिस्सेदार हैं। फिर भी सोचा आप अपनी छोटी छोटी चीजों के लिए उनसे हाथ फैलाते। देखिए, नहीं बुरा माने आप इन बातों का, ये सच है। हमारी अपनी एक जिंदगी है, हम कब तक उनके अंडर रहेंगे? सारा वक्त आपने उनकी गुलामी की है। आप क्या चाहते हैं कि हमारा होने वाला बच्चा उनकी गुलामी करे? ये गुलामी नहीं, फर्माबरदारी है, उनकी इज्जत और एहतराम है। ये आप सोच रहे हैं, क्योंकि अगर दुनिया वालों से पूछे ना तो उनको यही लगता है कि बड़ा भाई छोटे भाई को पाल रहे हैं। असद, ये वो तल्ख हकीकत है जो आप जुटला नहीं सकते। मैं कैसे अपने भाई और भाभी को कह सकता हूँ इस घर से जाने के लिए? तो फिर ठीक है, मैं अम्मी को फोन करती हूँ, उनसे कहती हूँ कि मुझे कल लेने के लिए आ जाओ। चली जाती हूँ मैं इस घर से और आप दोनों भाई खुश रहें। तू कैसी बातें कर रही हो नाइला? क्या कहूँ फिर मैं आपसे, आप भी तो समझ नहीं रहे। आपके भाई और भाभी ने ना हम दोनों को अपाहिज बना के रखा हुआ। जब तक आप अपने रिश्तों की बेसाखियां नहीं छोड़ेंगे असद, आप कभी भी अपने पैरों पे खड़े नहीं हो सकेंगे। सोचिए जरा इस बात को, फ्यूचर के बारे में सोचिए। मैं तो आपको सिर्फ समझा ही सकती हूँ। आ जाओ। क्या हुआ, परेशान हो? यू नो एवरीथिंग भाई। परेशान ना हो असद, मैं खुद नाइला को तहम्मुल से समझा दूंगा। इसकी जरूरत नहीं है भाई, क्योंकि अब मैंने ये फैसला कर लिया कि मैं नाइला को उसकी अम्मी के यहाँ भेज रहा हूँ। क्या असद, तुमने भी अपनी सास की फजूल सी बात पर यकीन कर लिया? बात यकीन की नहीं है भाई, इस घर की खुशी और सुकून की है। मैं जानता हूँ कि हमारा होने वाला बच्चा आपको भी उतना ही अजीज है जितना कि हमें, लेकिन खुदा ना ख्वास्ता नाइला की अम्मी की अगर कोई भी बात सच हो गई तो अल्लाह ना करे, तो क्या हम सब कभी एक दूसरे को माफ कर पाएंगे? मेरे लिए खुद ये फैसला बहुत अजियतनाक है, लेकिन फिर मैं मजबूर भी हूँ, लेकिन मुझे ऐसा करना पड़ेगा। देखो असद, मैं तुम्हारी कैफियत समझ सकती हूँ। तुम जितनी जहनी दबाव में हो,
मैं वो महसूस कर सकती हूँ। तुम नाइला से जाके कह दो उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हम ही ये घर छोड़ के चले जाएंगे। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, क्या कह रही हो तुम ये तानिया? कौन सा हमेशा के लिए जा रहे, कुछ अरसे की तो बात है। अल्लाह खैर व आफियत से वो वक्त लेके आए, हम इंशाल्लाह वापस आ जाएंगे। मगर तानिया तुम प्लीज यासिर, असद तुम नाइला को जाके बता दो हमने उसकी बात मान ली। शुक्रिया भाभी। आई एम सॉरी भाई, प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। तानिया ये सब क्या था? क्या था ये सब? यासिर, मौके की नजाकत को समझो। मैंने वही किया जो इस वक्त की जरूरत थी। हम इसी इलाके में आसपास कोई घर देख लेते हैं और कुछ अरसे के लिए वहीं शिफ्ट हो जाते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है? मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये खुशी इतनी बड़ी आजमाइश भी लेकर है। कभी नहीं सोचा। हम सिर्फ ये घर छोड़कर जा रहे हैं, तुम लोगों को नहीं। कभी भी किसी चीज की जरूरत हो बिला झिझक मांग लेना, ठीक है? भाई मुझे माफ कर दें भाई, मैं भी बहुत मजबूर हूँ। मैं जाके गाड़ी में बैठ रहा हूँ, सामान रख रहा हूँ, तुम आ जाओ। और तुम खबरदार, जो तुमने नाइला को तंग किया, हमेशा उसको खुश रखना है, ठीक है? जी भाभी। मैं चलती हूँ। शुक्र है अब इस घर में मैं सुकून का सांस ले सकती हूँ, आजादी से घूम सकती हूँ। चाय बनाऊं आपके लिए? भाई और भाभी को यूं भेज कर मुझे अच्छा नहीं लग रहा। असद, मैं आपकी फीलिंग समझ सकती हूँ। घर बिल्कुल खाली सा हो गया है। मैंने ऐसे तो कभी नहीं चाहा था। आप मुझे गिल्टी फील करवा रहे हैं। मैं भी ऐसा नहीं चाहती थी, लेकिन मैंने ये सब कुछ हमारे बच्चे के लिए किया है। असद, मेरा इसमें कोई पर्सनल ग्रज नहीं है। जानता हूँ नाइला, और मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रहा तुम पे। तो फिर इस तरह उदास होकर बैठे रहेंगे तो कैसे चलेगा? इंसान हूँ, कोई रोबोट नहीं कि बटन दबाए और फीलिंग्स चेंज हो गई। मेरा आइसक्रीम खाने का दिल चाह रहा है। इस वक्त? तो आइसक्रीम खाने का कोई वक्त थोड़ी होता है, कभी भी दिल चाह सकता है। चले। चलो ठीक है, तुम रेडी हो जाओ, मैं गाड़ी निकालता हूँ। कौन सी गाड़ी? गाड़ी तो नहीं है। यासिर भाई गाड़ी साथ ले गए अपने। ओह नो। देख ले अब असद, एक गाड़ी तक नहीं है आपके पास। मैं कैब बुक करवा लेता हूँ। मुझे नहीं धक्के खाने टैक्सी में। हर चीज की एक हद होती है असद। इतने काम है। आप ना कल यासिर भाई से बोलकर अपने लिए नई गाड़ी निकलवाएं। हमें डॉक्टर के पास जाना है, बेबी के लिए शॉपिंग करनी है, कितनी चीजें करनी है। क्या हम ये टैक्सी में जाया करेंगे? और सबसे पहले ये जो जॉइंट अकाउंट वाला सिस्टम है ना, ये भी खत्म करवाएं। शॉपिंग भी क्या हम भाभी के साथ ही करेंगे और उन्हीं की मर्जी से करेंगे? ऐसे नहीं चलेगा। मेरी बात सुने,
प्लीज ज्यादा परेशान नहीं हो। हम भीख नहीं मांग रहे, ना ही कोई फेवर मांग रहे, हम अपनी हक की बात कर रहे हैं और ऐसे ही होना चाहिए। मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। किस हक की बात कर रहे हो तुम? असद, जो कुछ मेरा वो सब कुछ तुम्हारा ही तो है। मैंने तुम्हें खुद से कभी अलग नहीं समझा। लेकिन भाई अब हमें अलग होना पड़ेगा। आखिर मैं कब तक आप पे डिपेंडेंट रहूंगा? बचपन से लेकर आज तक हर छोटी सी छोटी जरूरत के लिए भी हमने आपके आगे हाथ फैलाए हैं। यहां तक कि मेरी अपनी बीवी को भी आपके और भाभी के आगे हाथ फैलाने पड़े हैं। लेकिन अब मेरा बच्चा होने लगा है भाई, और मैं नहीं चाहता कि मेरा बच्चा भी ये दिन देखे। एक बाप अपने बच्चे के लिए हीरो होता है, आइडियल होता है। वो चाहता है कि उसका बाप उसकी हर ख्वाहिश पूरी करे भाई। अगर मेरा बच्चा यही देखते हुए बड़ा हो कि उसका बाप उसके ताया पे डिपेंडेंट है, तो वो बेचारा क्या सोचेगा? सदी, आज तुम किस किस्म की बातें कर रहे हो? किस कदर जहर घोल दिया तुम्हारी बीवी ने? कुछ अकल करो, अपने भाई के सामने खड़े हो तुम, समझे? कोई जहर नहीं घोला उसने भाई, सिर्फ हकीकत दिखाई है मुझे। कैसी हकीकत? यही कि अपने भाई से अपना हिस्सा मांग लो और अलग हो जाओ? तो इसमें हर्ज क्या है यासिर भाई? चिड़िया के बच्चों के भी जब पर निकल आते हैं तो अपना घोंसला छोड़ देते हैं। मुझे भी अपनी एक पहचान बनानी है, अपने पैरों पे खड़ा होना है, खुद से ग्रो करना है। एक बात याद रखना असद, जड़ से अलग होकर दरख्त सूख जाता है। अगर आगे बढ़ने की लगन हो ना भाई, तो एक सूखे तने से भी नई कोंपलें खिलाती हैं और इससे फिर से एक तनावर दरख्त बनाती हैं। हाँ, ठीक है, ठीक है। अब अगर तुम फैसला कर ही चुके हो तो मैं तुम्हारे रास्ते में रुकावट नहीं बनूंगा। आ जाना कल ऑफिस। मैं मुनीर साहब से कहकर बैंक, ऑफिस और घर के तमाम पेपर्स तैयार करवा लूंगा और अपने लॉयर को भी बुलवा लूंगा ताकि तुम्हारा कीमती वक्त जाया ना हो। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर न्यू जर्नी। याद रखना असद, बिजनेस और घर अलग हुआ है, हमारा रिश्ता नहीं। आ जाना कल ऑफिस। कितना सुकून हो गया ना इन लोगों के जाने से। अब मैं भी फख्र से कह सकती हूँ ये मेरी बेटी का घर है। ये आपकी बेटी का नहीं, ये आपका भी घर है अम्मी। अब जब मर्जी आप यहाँ आए जाएं, जो करना है करें, कोई आपको रोक टोक करने वाला नहीं है। ये तो बहुत अच्छी बात हो गई बेटा। पता है अम्मी, असद ना बहुत ज्यादा रिलैक्स हो गए हैं। अब उनका अपना ऑफिस है, अपना सेटअप है, अपनी गाड़ी है, अपना बैंक बैलेंस है। हमें ना अब किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। और ये घर, इसका क्या फैसला हुआ? ये किसके नाम है? ये घर तो अभी तक अम्मी अब्बा जी के नाम पर ही है, लेकिन आप फिक्र ना करें, मैं असद का ब्रेन वॉश कर रही हूँ और मजे की बात ये है कि वो मेरी बात मानने भी लगे। देखो बेटा, मेरा असल मकसद तो तुम्हारी खुशी है। मैंने ये सब कुछ इसलिए किया है ताकि तुम्हें तुम्हारा हक दिलवा सकूं, वरना तुम्हारा शौहर अपने बड़े भाई के आगे गुलामी करता रहता और तुम अपनी जेठानी के हाथों को तकती रहती। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, बिल्कुल सही कह रही हैं। ये असद कब तक आएगा? बस मेरे ख्याल से 1.25 घंटे तक। चलो बस, फिर उससे मैं मिलकर ही जाऊं। अम्मी नहीं, प्लीज नहीं जाए, आज मेरे पास रुक जाए। बस तो फिर ठीक है, आज रात मैं अपनी बेटी के पास ही रुकूंगी।
क्या हुआ? परेशान हो? असद के बारे में सोच रहा हूँ। जब से उसने अपना ऑफिस अलग किया है मिलता ही नहीं है मुझसे, हालांकि हमारी बिल्डिंग भी एक है। खैर क्या कर सकते हैं, सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी उसका खून सफेद हो जाएगा। सोचा तो मैंने भी नहीं था कि असद ऐसा करेगा। बस ऐसा लगता है कि नजर लग गई आप दोनों भाइयों को। नहीं तानिया नहीं, नॉट एट ऑल। कोई नजर वजर नहीं लगी। अगर असद खुद चाहता तो ऐसा नहीं होता। ये सब कुछ उसकी रजामंदी से तो हुआ है। वो अपनी बीवी को और अपनी सास को समझा भी तो सकता था, कन्विंस कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया ना। उसने भी उन्हीं की मानी। खैर अब हम तो सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं ना उसके लिए कि वो जिस हाल में रहे, जहां भी रहे, खुश रहे। नाइला की डॉक्टर की कॉल। हेलो डॉक्टर। ओह माशाल्लाह, असद की बेटी हुई है। माशाल्लाह माशाल्लाह। 7 पाउंड्स की बेबी। ओह सो क्यूट। बेबी और मदर दोनों सही है ना? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर इन्फॉर्मिंग डॉक्टर बुशरा। थैंक यू। माशाल्लाह असद की बेटी हुई है। अस्पताल चले? हम कहीं नहीं जाएंगे तानिया, कहीं नहीं जाएंगे। खुशखबरी है नहीं, बड़ा भाई हूं ना मैं उसका। वो खुद भी तो फोन करके बता सकता था ना, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। रहने दे यहाँ से, छोटा भाई है वो आपका। तानिया अब वो एक बच्चे का बाप है, उसे खुद कॉल करनी चाहिए थी। अब जब तक वो नहीं बुलाता हम नहीं जाएंगे। कर यासिर। प्लीज तानिया अब कॉल नहीं करना, उसकी कॉल खुद आनी चाहिए। वेट करो। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने तुम दोनों को चांद जैसी बेटी अता की है। मैं जरा यासिर भाई को फोन कर लूं। अरे बेटा रुक जाओ भी जरा, बस 2 महीने इंतजार कर लो। लोगों की नजरें बद लग जाती है। ये 2 महीने ना छोटे बच्चों पे बड़े भारी होते हैं। उसके बाद बेशक उन्हें बुला लेना तुम। मगर आंटी सही कह रही है अम्मी, आप सुन तो ले। सिर्फ 2 महीने की बात है। प्लीज हमारी बच्चे की खातिर। इसे क्या हो गया? कुछ भी नहीं, आप टेंशन ना लें, मैं हैंडल कर लूंगी। आ जाए आ जाए। शहर के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल है। मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस की भारी तफरी तैनात इतना जलाओ घिराओ किसी भी देख रही हो? नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए हुकूमत तैयार है। उफ, न्यूज़ भी अच्छा खासा स्ट्रेस दे देती है। पता नहीं हमारे शहर के हालात कब ठीक होंगे। आज 3rd डे हो गया है तानिया, ये स्ट्राइक खत्म ही नहीं होगी दे रही। घर बैठे बैठे बोर हो चुका हूँ मैं। हमारा शहर भी ना हड़तालों की नजर ही होके रह गया है। सही कह रही हो। एक बात कहूँ यासिर? हाँ कहो। अपनी जिद छोड़ दो, हमें असद से जाके मिलना चाहिए। अब उसकी बेटी माशाल्लाह 4 महीने की हो गई है। मैं फेसबुक पे उसकी तस्वीरें देखती हूँ और माशाल्लाह इतनी क्यूट स्माइल है उसकी। तानिया हमसे दूर होना असद का अपना फैसला था। अब जब उसे इस बात की परवाह नहीं है तो फिर हम क्यों फिक्र करें? नहीं तानिया प्लीज, मुझे इस टॉपिक पे दोबारा कभी बात नहीं करनी। प्लीज मुझे प्लीज। इसका बुखार नहीं उतर रहा है, बढ़ता जा रहा है। प्लीज डॉक्टर के पास लेके चले इसको। कैसे जाएं? पूरे शहर में कर्फ्यू लगा हुआ है। जो गाड़ी रास्ते पे निकल रही है उसे आग लगा दी जा रही है। इससे भले तो हम घर पे हैं। मैंने अम्मी और खाला को भी फोन किया था, उनकी तरफ हालात बहुत खराब है। साफ इनकार कर दिया उन्होंने आने के लिए।
मेरा दिल बैठा जा रहा है, प्लीज असद कुछ करे। तो अल्लाह ही हमारी मदद कर सकता है। असद प्लीज ऐसा मत बोले, अगर इसको कुछ हो गया तो मैं नहीं बचूंगी, मैं आपको बता रही हूँ। प्लीज देखिए इसकी हालत, ये मेरा दिल का टुकड़ा है। अब एक ही शख्स है जो हमारी मदद कर सकता है नायला, तानिया भाभी। जो सलूक हम लोगों ने उनके साथ किया, आपको लगता है कि वो हमारी मदद करेंगी? हाँ हाँ, वो हमारी मदद जरूर करेंगी। मैं तकलीफ में नहीं देख सकती, मुझे जाके उनको लाना चाहिए। तुम? मुझे आपकी मदद की जरूरत है भाई। सब कुछ तो ले लिया तुमने, अब और क्या चाहिए? मेरी बेटी बहुत सख्त बीमार है भाई, पूरे शहर में कर्फ्यू लगा हुआ है। आप दोनों मेरी आखिरी उम्मीद है, प्लीज भाई मेरे साथ चले। अब किस मुंह से बुलाने आए हो तुम यहाँ? भूल गए किस तकलीफ में तुमने हमें यहाँ छोड़ा था? मुझे माफ कर दे भाई, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। प्लीज भाभी मेरे साथ चलो, मुझे माफ कर दे। भाभी नहीं, वो तो बांझ है ना, उसका साया तुम्हारी औलाद पे पड़ेगा तो तुम्हें तो बहुत नुकसान होगा। तुम्हारी औलाद तो पता नहीं। जाओ मियां जाओ, कोई और दरवाजा खटखटाओ। तानिया तुम्हारे साथ नहीं जाएगी, वो नहीं जाएगी तुम्हारे साथ। चलो असद। तानिया, यासिर, मैं आपकी बीवी होने के अलावा एक डॉक्टर भी हूँ, ये मत भूलो। चलो। तानिया रुको, तानिया मैं कहता हूं, तानिया तानिया एक और पट्टी रखूं? हाँ, तुम इसे दूध पिला सकती हो। चलें यासिर? भाभी मुझे माफ कर दे, मैं समझती थी कि आप मेरी औलाद से जलती है, इसी की जिंदगी के लिए मैंने आप लोगों को इस घर से निकलवाया था। और आज आपने इसकी जिंदगी बचाई है। प्लीज मुझे माफ कर दे। नहीं है, मैंने तो तुम्हें कब से माफ कर दिया था।
अगर मेरे दिल में कोई ऐसी वैसी बात होती तो मैं यहाँ कभी ना आती। क्या आप लोग वापस आ सकते हैं? हमें आपकी जरूरत है, इस घर को आपकी जरूरत है, और सबसे बढ़कर हमारी औलाद को आपकी जरूरत है। प्लीज। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपसे कैसे माफी मांगू। जाने अनजाने में मैंने आपका बहुत दिल दुखा है, मुझे माफ कर। बहनें कभी भाइयों से माफी नहीं मांगती। खुश रहो, सलामत रहो। वैसे मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों के साथ साथ मैं भी कोई नौकरी कर लूँ। सारा दिन घर में अकेली बोर हो जाती हूँ। असद, नाइला, असद, नाइला, नाइला। जाओ मिठाई लेकर आओ, मुंह मीठा करो सबका। तुम बाप बनने वाले हो। बड़े बुजुर्ग कहते हैं जिस घर में बांझ औरत का साया हो वहाँ किसी और की गोद हरी नहीं हो सकती। देखिए आज नहीं तो कल कभी ना कभी तो आपको अपने भाई से अलग होना ही था। मैंने ऐसे कभी सोचा नहीं। अब सोच लें आप, हमारे लिए और हमारे होने वाले बच्चे के लिए। एक बात याद रखना असद, जड़ से अलग होकर दरख्त सूख जाता है। अगर इसको कुछ हो गया तो मैं नहीं बचूंगी, मैं आपको बता रही हूँ। देखिए इसकी हालत, ये मेरा दिल का टुकड़ा है। नाइला की डॉक्टर की कॉल। हेलो।